इसराना से विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि ने आज इसराना कैनाल रेस्ट हाउस पर पत्रकार वार्ता करते हुए इसराना विधानसभा की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वे विधानसभा सत्र में इसराना व मतलोडा की समस्याओं की मांग कई बार उठा चुके हैं, परंतु बीजेपी जजपा सरकार उनकी सुनती ही नहीं। आप सभी को भी और अपनी तरफ से समस्त हल्का इसराना को, समस्त हरियाणा को, भारत देश को अपनी ओर से लोहड़ी की और मकर संक्रांति की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मतलब था कि जो इसराना के अंदर कई दिनों से बड़ी भारी दिक्कत चल रही है, लोगों को भी बहुत फ़ोन मेरे पास भी आ रहे हैं, जो ये पेट्रोल पंप के सामने लेकिन लोग इधर उधर चले जाते थे, वो रास्ता नेशनल हाईवे द्वारा बंद कर दिया गया, उसके ऊपर ग्रिल लगाई गई और उन पे वेल्डिंग कर दी गई है। इस बारे में मैंने भी पहले भी डीसी साहब से बात की थी, नेशनल हाईवे वालों से भी बात की थी, जब भी उन्होंने चालू किया उधर गुहाने वाली तरफ से भी, पानीपत वाली तरफ से जब इन्होंने चालू किया उस जगह, तो फ़ोन करने के बाद नेशनल हाईवे वाले से और डीसी साहब से फ़ोन करने के बाद इसका हल हो गया था। उन सरपंच साहब भी मिले थे, कहीं राजेश जी, उन्होंने इसका हल कर दिया था, परंतु उसको दोबारा से बंद कर दिया। जैसे मैंने अभी डीसी साहब से बात की है कि डीसी साहब, ये लोगों की बड़ी भारी समस्या है, लोग कहाँ उतरे, गुहाने की तरफ विजयवाड़ी साइड में उतरे, जब भी काफ़ी दूर है और कोई व्हीकल नहीं है, कोई बूढ़ा आदमी बुजुर्ग भी हो सकता है, कोई महिला भी हो सकती है, बेचारा इतनी दूर से यहाँ कैसे पहुँचे। उधर पानीपत से जहाँ से फ्लाईओवर शुरू होता है इसराना, वहाँ उतरे तब भी उसको पहुँचने के लिए कठिनाई है। तो मैंने ये हल्का इसराना जो ब्लॉक है, इसके लोगों के आसपास के गांव की समस्या को देखते हुए मैंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अभी डीसी साहब ने विश्वास दिलाया है कि इसका कोई ना कोई हल हम जरूर निकालेंगे ताकि लोगों को परेशानी ना हो। और जो डीसी साहब ने ये भी बताया कि नए बस स्टैंड की प्रक्रिया हम चालू कर रहे हैं, ये मैंने विधानसभा में प्रश्न लगाए थे, मतरोडा बस स्टैंड के लिए भी और इसराना बस स्टैंड के लिए भी। तो ये आश्वासन दिलाया गया था वहाँ मुख्यमंत्री जी द्वारा, उप मुख्यमंत्री जी द्वारा और परिवहन मंत्री जी द्वारा विश्वास दिलाया गया था विधानसभा के अंदर कि मार्च 2022 तक आपके दोनों जगह बस स्टैंड बनाकर हम देंगे, परंतु आज तक कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद अब मैं विधानसभा की जो कमेटियां हैं, उस कमेटी आश्वासन कमेटी के अंदर मैं मेंबर हूँ बतौर एमएलए के। तो उसमें भी मैंने पूछा, वो मेरा क्वेश्चन लगा था जो आश्वासन कमेटी में आया, हमने पूछा भाई आज तक क्यों नहीं हुआ। तो महकमे के अधिकारियों ने उस समय लगभग 1.5-2 महीने पहले हमें बताया था कि जल्द ही आपके इस काम का हल हम करने की कोशिश करेंगे, परंतु आज तक भी कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपके माध्यम से ये भी मांग करता हूँ सरकार से कि भाई इस जो हमने मांग विधानसभा के अंदर उठाई थी, इन जल्द से जल्दी इन दोनों जगह ब्लॉक इसराना में भी और ब्लॉक मतलोडा में भी सरकार नई बस स्टैंड बनाकर देने का काम करे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें बने लगभग 4 साल 3 महीने के करीब हमारा समय हो चुका है विधायक बने, और मैं जो तक बताता हूँ कि सरकार अपोजिशन का होने के नाते विधायक को कोई एक्स्ट्रा फंड हमें नहीं देते हैं। हमारे को मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर कहा था कि 5 करोड़ रुपये के काम, 5 करोड़ रुपये की राशि के काम हर विधानसभा क्षेत्र से विधायक से लिए जाएंगे और उन कामों की राशि एस्टीमेट बनने के बाद सरकार के खाते से चंडीगढ़ से सीधा पंचायत के या बीडीओ के खाते में वो राशि जाएगी और उसका काम होएगा। ये 5 मैंने जब भी बताया था कि मुख्यमंत्री जी ने 5 साल में एक बार 5 करोड़ रुपये देने का वायदा किया था, और वो वायदा आज तक भी सरकार का पूरा नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 5 करोड़ से लगभग 4.25 करोड़ के करीब मैंने एस्टीमेट हल्के के विकास कार्यों के लिए बनवाकर सरकार के पास भेजे, और सरकार ने लगभग 2.5 करोड़ रुपये के करीब
काम यहाँ कराने का काम किया। बाकी के पैसे जो हैं वो सरकार ने चंडीगढ़ से ब्लॉक स्तर पर भेजने का काम किया, वो लगभग 2 साल से है, परंतु आज मतलब उनके टेंडर नहीं हुए। मैंने इस बार भी विधानसभा में मेरा क्वेश्चन था पिछली बार कि ये जो टेंडर नहीं हुए, आपने जो सरपंचों की पावर छीन ली, ये आपने विकास कार्य रोकने का काम किया। मैंने वहां विधानसभा के अंदर बताया, जिस बिल्डिंग का एस्टीमेट आज से 2.5 साल पहले 15 लाख रुपए था, जो बिल्डिंग 15 लाख रुपए में तैयार होती थी, 2.5 साल के बाद ईंटों का रेट बढ़ गया, मजदूरी बढ़ गई, सीमेंट बढ़ गई, सरिया बढ़ गया, रेट का भाव बढ़ गया। जो बिल्डिंग उस समय 15 लाख रुपए में तैयार होनी थी, आज 2.5 साल के बाद वो बिल्डिंग 15 लाख रुपए में तैयार नहीं होनी है, क्योंकि आप ये प्रणाली गलत लेकर आए, इसलिए हमारे काम रुक गए और ये आगे भी दिक्कत रहेगी। क्योंकि मान लिया एस्टीमेट हमारे जो 2.5 साल पहले बने थे और राशि खाते में भी चली गई। पंचायत या बीडीओ ऑफिस सरकार के कर्मचारी उस काम को कराना चाहें और टेंडर लगवाना चाहें तो कोई भी इतनी राशि में ठेकेदार टेंडर नहीं लगाएगा, क्योंकि जो इमारत बनने में जिन चीजों की जरूरत है उन सब का भाव बढ़ चुका है। इसलिए तो ऐसा है नहीं, क्योंकि मैं जब से विधानसभा चली है, जब से मैं चुनकर गया हूं, मैंने एक दिन भी एब्सेंट नहीं हुआ हूं। तो ऐसा कोई वो नहीं है। ये लोग जो कहते हैं राजनीतिक है या कोई भी भाई जो ये कहता है कि हर वर्ष 5 करोड़ रुपये हर विधायक को देते हुए केवल और केवल लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, उन व्यक्तियों ने बजाय मेरे को देखने के, बजाय कांग्रेस पार्टी के विधायक को देखने के, उन्होंने आपके माध्यम से सरकार से यह भी मांग करनी चाहिए कि हमारे विधायक ने दोनों जगह तहसीलों की बिल्डिंग बनवाने की मांग रखी, आपने ये बिल्डिंग सरकार ने क्यों नहीं बनवाई। और उन व्यक्तियों ने आपके माध्यम से यह भी कहना चाहिए कि हमारे विधायक ने हल्का इसराना से बलबीर सिंह वाल्मीकि ने 3 बार हरियाणा विधानसभा के अंदर दोनों जगह, दोनों ब्लॉकों में, ब्लॉक इसराना में भी और ब्लॉक मतरोडा में भी बस स्टैंड बनवाने की बात रखी। आपके माध्यम से कहना चाहिए सरकार क्यों नहीं बनाती। मैंने ये भी मांग रखी दोनों जगह, इसराना में भी मतलोडा में भी अच्छे से रेस्ट हाउस बनाने का काम सरकार करे। कई बारी ऐसे मामले हो जाते कि उच्च अधिकारी अपने काम के लिए आते हैं तो और काफी आदमियों को बुलाया जाता है, तो ये हल्का इसराना के दोनों ब्लॉकों की जनता उन अधिकारियों के पास कहां जाए। इसलिए मैंने मांग रखी थी कि इसराना और मतलोडा में दोनों जगह अच्छे रेस्ट हाउस बनाए ताकि कोई सरकार का आदमी आए या राजनीतिक कोई आदमी आए, वहां लोगों की समस्या सुन सके, हल सके, ये भी उन्होंने कहनी चाहिए। मैं मानता हूं मैं 36 बिरादरी के द्वारा, 36 बिरादरी के सहयोग से चुना हुआ विधायक हूं और मेरी सोच है, और मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो मुख्यमंत्री थे मैंने उस समय भी काम कराए, और अब दीपेंद्र जी से भी मैंने, सांसद जी से, माननीय सांसद जी से भी काफ़ी काम हल्के के अंदर कराए। मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं अपने सभी साथियों से जो दूसरी पार्टियों की हैं या एक दूसरे से देखकर द्वेष रखते हैं, किसी भी पार्टी, मान लिया ये 2 सरपंच मेरे साथ हैं और कोई इनसे रंजिश रखता हो और ये देख कर ये कह दे कि विधायक ने कुछ नहीं किया, फलाने ने कुछ नहीं किया, इनको देख के, मैं कहता हूं इनको देखो मत करो ना, मेरे को देख कर करो, हल्के के विकास की बात करो, जैसे ऐसे करो। सरकार है आज भाजपा की, जजपा उनके साथ मिली हुई है। मैंने कई बार आपको बताया, रैलियों में बताया, जब मैं सरकार में एमएलए नहीं था मैंने काम कराया। मैं मतरोडा के अंदर जैसे कन्या महाविद्यालय बनवाया, ITI बनवाई, छोटी तहसील से बड़ी तहसील बनवाई, PHC बनवाई, पावर हाउस के ट्रांसफार्मर बड्डे कराने का काम किया, कई करोड़ रुपये मतरोडा में भी दिवाए और आसपास के पूरे हल्के के 5-5, 4-4 गांवों के प्रोग्राम हमने कराए और सभी गांवों को चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय MP थे, सबको ग्रांट दे करके, जैसे मैं बता रहा हूँ, मैंने बांध में प्रोग्राम कराया, चमराड़े में प्रोग्राम कराया, कात में प्रोग्राम करवाया, इसराने में प्रोग्राम करवाया, परडाने में प्रोग्राम करवाया, कारद में प्रोग्राम करवाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस में कोई गुट प्रकार की बात नहीं है। आप मान के चलो कि जैसे कल 14 जनवरी से हमारे नेता राहुल गांधी जी एक भारत न्याय यात्रा निकालने के लिए जा रही हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो निकालने के लिए जाए। उसमें कांग्रेस के बड़े जो नेता हैं,
स्टेट लेवल के सभी भाग लेंगे, सभी जाएंगे। तो मैं मानता हूँ कांग्रेस एक है, कोई फूट हमारी आपस में नहीं है। शैलजा जी अपना कार्य कर रही है तो दूसरा गुट दिखाई नहीं देता वहाँ। वो मैंने बताया ना, जो कांग्रेस का हाई लेवल के जो प्रोग्राम है, पार्टी के जो प्रोग्राम है, वो अध्यक्ष जी और विपक्ष के नेता नहीं, वो कांग्रेस पार्टी का नहीं है क्या जो कुमारी शैलजा जो कर रही है? कांग्रेस के हैं, परंतु मैं आपको बता रहा हूं कि वो वर्करों के प्रोग्राम कांग्रेस के हैं। मान ले मैं आज कोई प्रोग्राम कर रहा हूं तो मैं कांग्रेसी हूं, परंतु प्रोग्राम अपने तरीके से कर रहा हूं। और जो बड़े लेवल के आप जो बात कर रहे हैं वो तो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी अध्यक्ष प्रतिपक्ष नेता जो तैयार करते हैं वो प्रोग्राम उधर से चलता है। बाकी तो काम करने का अपना अपना सबका तरीका है वर्करों का। विधायक जी, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस ने वो निमंत्रण ठुकरा के कोई गलती की है या उन्होंने सही फैसला लिया? आपको क्या लगता है? मैं जैसे अपनी राय बताता हूँ। मेरा अपना ये है कि जैसे वहाँ ये प्रोग्राम है 22 जनवरी का, 22 जनवरी का ही प्रोग्राम है प्राण प्रतिष्ठा का। तो हम राम को भी मानते हैं, हनुमान को भी मानते हैं, सीता को भी मानते हैं, सीता मैया को भी, लक्ष्मण जी को भी मानते हैं, समस्त देवी देवताओं को मानते हैं। और जो ये 22 को है, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं भी 22 को ही जाऊं। मैंने जाना है तो मैं आगे पाछे भी जा सकता हूं। कहीं किसी ने किसी भगवान के दर्शन करने हैं, कोई एक डेट निश्चित तो जैसे की है ये भाजपा वालों ने की है, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हम 22 नहीं जाएं, या भाई जो 22 ने नहीं जाएगा तो उनकी उसमें आस्था ही नहीं। हमारी आस्था है, हम 22 के बाद भी जा सकते हैं, पहले भी जा सकते हैं, 100 बार भी जा सकते हैं, 1000 बार भी जा सकते हैं। वो हमारी है, हमारे ऊपर डिपेंड है। ये नहीं है कि कोई हमें कांग्रेसियों को या किसी पार्टी को या किसी को ये करे भाई फलानी तारीख को ही आना, ये कोई ऐसे शर्त रखने का काम नहीं। हम अपने तरीके से जब भी हमारा जी करेगा चले जाएंगे।